आपको ये नहीं पता था कि आज नहीं तो कल मेरे साथ धोखा होने वाला है? नहीं भैया, हम एकदम मान लीजिए कि एकदम विश्वास के साथ उनको इतना हम प्यार करते थे, हमारे परिवार वाले इतना प्यार करते थे, जैसे लग रहा था कि हमारे वो घर के हमारे सदस्य हमारे खुद के देवर हैं। अब क्या कह रहे हैं? अब तो हम क्या करें, हम तो इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि हम अब क्या बताएँ। जिसके ऊपर इन्होंने भरोसा किया, भाई से ज़्यादा विश्वास किया, आज वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकल गया। हमारा चैनल बंद हो गया, खत्म हो गया तो क्या बोले कि ऐसा है भाभी कि वंदना दुबे के दूसरे नंबर पर आपका नंबर था। पर हमने तो आपको ऊँचाइयों पर लाना चाहा पर आपने अपने से ज़मीन पर गिर पड़ी। हम कहे नहीं भैया, हम उठे थे पर आपने हमें एकदम निराश कर दिया। यही जो हमें हमारा ये यूट्यूब परिवार हमें देख रहा है, सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, जो प्यार दुलार आप लोग पहले हमें दे रहे थे, तो उस चैनल पर आप ना जा कर के संजू सुभाष ऑफ़िशियल चैनल पर आप लोग जाएँ। अभी तो नया चैनल हमारा बना है, 2 महीने हुआ है, 520 के लगभग सब्सक्राइबर हुए हैं। आप लोग उसी पर हमें प्यार दुलार दे के फिर से हमें वायरल करें और ऊँचाइयों तक पहुँचाएँ। तो हमारे देवर के पास फ़ोन किए कि भाभी का व्यूज़ बहुत अच्छा खासा जा रहा है, आप अगर आप कहें तो हम चैनल बना दें उनका अच्छा वाला। तो अगर वही चैनल बनाने के लिए हम दिए कि नहीं हमारा यही बना दीजिए, हमारा 900 सब्सक्राइबर हैं। तो पता नहीं क्या कर दिए, वो भी ख़त्म हो गया वहीं पे। तो बोले कि भाभी की तो बहुत तेज़ी से चलने लगा तो सारे पत्रकार भैया लोग हमें खोजने लगे, ढूँढने लगे कि नहीं हाँ, संजू मंजू कहाँ की रहने वाली हैं, उनके पास हम जाना चाहते हैं। तो ढूँढते-ढूँढते जब हमारे नंबर पे फ़ोन लगाए तो वो बंदा उठाया, जो हमारे चैनल को देखता था। तो बोला कि भाभी हमारा इंटरव्यू नहीं देना चाहती हैं, आप लोग उनके पास मत जाइए। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के चंदवक में है। बीते पलों में, बीते समय में आप एक नाम सुने होंगे लोक गायिका के रूप में, संजू और मंजू। आज हम इन्हीं के पास आए हैं। संजू, मंजू वायरल लोक गायिका हैं। आज इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। क्यों, कैसे, कब? ये भी प्रश्न चिन्ह है। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्यों धोखा देते हो यार? और क्यों धोखा लोग खा जाते हैं? ना जाने कब लोग समझेंगे। विश्वास में हमेशा धोखा मिलता है। तो मैं पुनः फिर से कहना चाहूँगा, सहज ही विश्वास सबसे बड़ा धोखा है। किसी के ऊपर कभी विश्वास मत करिए। अपने दम पर जो भी करना हो, अपने दम पर करिए। आज मेरे फ्रेम में देखिए 2 बहनें बैठी हैं, इनके साथ वही हुआ है। इनको कभी जीवन में यकीन नहीं हो सकता कि मेरे साथ ऐसी घटना घट सकती है। तो चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। जितना भैया-बहिनी संजू सुशीला के देखत हूँ मैं, भैया के चैनल के माध्यम से सभी दोस्त का संजू यादव गोड़ छू के गोड़ लागत हैं। बहुत मायूस हैं, क्या बात है संजू जी? भैया हम क्या बताएँ, जो ज़मीन से उठ के आसमान तक गया, आसमान से फिर वही ज़मीन पर आ गया, तो मायूस मायूस तो रहेगा ना। आप खुल करके बताइए हमारे दर्शकों को, आखिर बात क्या है? कारण क्या है जो आपके चेहरे पे एकदम साफ-साफ मायूसी झलक रही है? देखिए भैया-बहनी, हमारे जो है कि उदासी का कारण है कि हमारा 3-3 चैनल चलता था। एक संजू यादव यूपी 62 के नाम से चलता था, एक संजू मंजू ऑफ़िशियल के नाम से चलता था, एक संजू ऑफ़िशियल के नाम से चलता था। और ये 3 चैनल हमारा मोनेटाइज़ था और तीनों चैनल से हमको पैसा भी मिलता था, पेमेंट भी मिलता था और बहुत तेज़ी से हम वायरल भी हो रहे थे। पर जो भैया ने हमारा चैनल बनाया था, तो हमें ज्ञान नहीं था, उतना भी एकदम बिल्कुल ज्ञान नहीं था। हमारी बिट्टी पहले चैनल बनाई थी, तो 900 सब्सक्राइबर हुए थे। जब हमारा गाना एक हमारा जो है कि व्यूज़ एक दिन में 5,000, 6,000, 7,000 जाया करता था, तो हमारे एक चैनल चलाने वाले भैया हैं, हमारे देवर के दोस्त हैं। तो हमारे देवर के पास फ़ोन किए कि भाभी का व्यूज़ बहुत अच्छा खासा जा रहा है, आप अगर आप कहें तो हम चैनल बना दें उनका अच्छा वाला। तो अगर वही चैनल बनाने के लिए हम दिए कि नहीं हमारा यही बना दीजिए, हमारा 900 सब्सक्राइबर हैं। तो पता नहीं क्या कर दिए, वो भी ख़त्म हो गया वहीं पे। तो बोले कि भाभी ऐसा है कि नया चैनल बनाना पड़ेगा। तो नया चैनल हमारा जो है कि बनाए, हमें तो पता नहीं था, उसमें मान लीजिए कि अपना सारा प्रूफ़ डाले थे, उसमें सिर्फ़ हमारा नाम था कि नहीं संजू का यूट्यूब चैनल चल रहा है। उसमें अपना जो है कि मोबाइल नंबर, सब कुछ उसमें खाता नंबर सब कुछ डाले थे। हुँ। तो जब हमारा गीत बहुत तेज़ी से चलने लगा तो सारे पत्रकार भैया लोग हमें खोजने लगे, ढूँढने लगे कि नहीं हाँ, संजू मंजू कहाँ की रहने वाली हैं, उनके पास हम जाना चाहते हैं। तो ढूँढते-ढूँढते जब हमारे नंबर पे फ़ोन लगाए तो वो बंदा उठाया, जो हमारे चैनल को देखता था। तो बोला कि भाभी हमारा इंटरव्यू नहीं देना चाहती हैं, आप लोग उनके पास मत जाइएगा। तो सभी भैया जो है निराश हो जाया करते थे। हम सभी भई जब भाई लोग सारी बहनों के पास जा कर के उनका इंटरव्यू लेते थे, तो हमारे मन में भी उत्साह होता था कि काश भैया लोग हमारे पास भी आते, हमारे पास भी एक-एक से गीत है, तो हम भी वायरल हो जाते। हुँ।
तो जब हाँ, बहुत सारे भैया लोग के हम कमेंट किए, अगर सनी भैया के पास हमारा कमेंट गया, तो तुरंत वो अपना नंबर दिए हमको और बोले कि भाभी हम कब आएँ, आप बता दीजिए। तो हम बताए, हमारे पास आए। फिर घोसी चुनाव का हमारा गीत वायरल हो गया। हम खुद अपने हाथों से लिखे थे ओम प्रकाश राजभर के ऊपर, और वो गीत हमारा वायरल हो गया। तो सारे भैया लोग हमारे पास आने लगे, प्रवीण भैया आए और प्रमोद गुप्ता भी आए, बहुत सारे भैया लोग आए, किसका-किसका हम नाम बताएँ। तो सारे भैया लोग से हम एक ही सवाल किए कि भैया लोग, आप लोग तो पहले हमारे कमेंट पे नहीं आए और जब हमारा गीत वायरल हो गया तो आप लोग हमारे पास आ रहे हो, आखिर बात क्या है? तो बताने लगे कि ऐसा है भाभी, ऐसा है मैम, ऐसा है दीदी, कि हम तो आपके पास आना ही चाहते थे, पर जो आपके चैनल पर नंबर पड़ा है, आपके देवर हैं, वो हम लोगों को मना कर देते थे। तो आप बहुत जैसे म्यूजिक वाला चैनल तो है नहीं, बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं, अपना चैनल आप खुद से क्यों नहीं चलाती हैं? जब अपना काम सारा अपने से करती हैं, थंबनेल अपने से बनाती हैं, पैसा अपने से चढ़ाती हैं, सारा काम अपने से करती हैं, तो फिर उसमें चैनल चलाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम बताने लगे कि भैया हमारा जो है कि चैनल बनाए हैं, 8-8 हज़ार रुपया भी लिए हैं, और एक सुशीला बहन है, उनका भी 8 हज़ार रुपया लिए हैं। मान लीजिए वो तो 6 हज़ार रुपया भी दिए हैं, 6 हज़ार नो दिए हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं, ध्यान से सुनिए हमारी बात। अगर आपको यूट्यूब की दुनिया में रहना है, शोहरत, रुपया, पैसा, धन दौलत कमाना है, अपने दम पे रहिए। अरे यार, यूट्यूब पे आप आते हो तो यूट्यूब से सीखिए ना। क्या ज़रूरत है बैसाखी का सहारा लेने के लिए? जानते हैं जितने लोग बैसाखी के सहारे चलते हैं, एक न एक दिन उसकी बैसाखी टूट जाती है और फिर वह उसी हालात में आ जाता है जैसे आज इनके हालात हुए हैं। क्यों? आपको ये नहीं पता था कि आज नहीं तो कल मेरे साथ धोखा होने वाला है? नहीं भैया, हम एकदम मान लीजिए कि एकदम विश्वास के साथ उनको इतना हम प्यार करते थे, हमारे परिवार वाले इतना प्यार करते थे, जैसे लग रहा था कि हमारे वो घर के हमारे सदस्य हमारे खुद के देवर हैं। अब क्या करें? अब तो हम क्या करें, हम तो इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि हम अब क्या बताएँ। अब यही जो हमें हमारा ये यूट्यूब परिवार हमें देख रहा है, सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, जो प्यार दुलार आप लोग पहले हमें दे रहे थे, तो उस चैनल पर आप ना जा कर के संजू सुभाष ऑफ़िशियल चैनल पर आप लोग जाएँ। अभी तो नया चैनल हमारा बना है, 2 महीने हुआ है, 520 के लगभग सब्सक्राइबर हुए हैं। आप लोग उसी पर हमें प्यार दुलार दे के फिर से हमें वायरल करें और ऊँचाइयों तक पहुँचाएँ। व्यक्ति जब एक ऊंचाई पे जाता है, एक आयाम स्थापित कर लेता है और किसी विषम परिस्थितियों में जब फिर वह जमींदोज होता है, तो उसे साहब बहुत दर्द होता है। वह अपनी पीड़ा किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। आप सोचिए कि आज इनके पास मैं किस तरह से आया हूँ, ये खुद ही बताएँगी। आपके पास मैं कैसे पहुँचा? देखिए भैया, जब हम आप लोगों का इंटरव्यू देखती हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और उसी सपोर्ट से फिर हम वायरल होंगे और फिर हमें जो है कि पूरा यूट्यूब परिवार हमारा हमसे प्यार करेगा और जो है कि हम अपने जो हमारे दिल के अंदर दुख भरा है, दर्द भरा है, भैया के चैनल के माध्यम से हम बयां करेंगे, ताकि जितनी भी हमारी बहन हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी तरह आप लोग धोखा न खाएं। और हम तो जानते थे कि सारे भैया लोग हमसे बताए थे कि नहीं दीदी भाभी आपके साथ गलत हुआ है, आप खुल के जो है कि इंटरव्यू दीजिए, ये बात को बयां कीजिए, पर हम डरते थे, ताकि अभी हमारा पैसा उसके पास फंसा है, उस लड़के के पास हमारा पैसा फंसा है अभी तक। हम अपने शादी में लिए थे हमारे पति से, तो अभी उसमें से 2,000 रुपये दिए हैं और बाकी उनके पास ही है, 1,600 रुपया दिए हैं और बाकी उनके पास ही है, 10,000 में से। अच्छा, फिर आप उनके बातों पर विश्वास कर सकती हैं, जैसे अगर वो आ जाए, गलती मान लें, रोए गिड़गिड़ाएँ, तो क्या आपको लगेगा कि नहीं अब माफ़ कर देना नहीं, चाहिए? नहीं भैया, अब एकदम बिल्कुल गलती उनकी माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि जितना हम 3 साल में मेहनत किए हैं, जब भैया अब तो मान लीजिए कि बहुत सारी बहनें लोग गा रही हैं। जब वंदना दुबे जी गा रही थी, उनके 2-3 महीने के बाद हमारा भी यूट्यूब चैनल खुला था, हम भी गा रहे थे। तब महिलाएँ इतना गा नहीं रही थी, बहुत सारी अब बहनें गा रही हैं। जब हमारा चैनल बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या बोले कि ऐसा है भाभी कि वंदना दुबे के दूसरे नंबर पर आपका नंबर था। पर हमने तो आपको ऊँचाइयों पर लाना चाहा, पर आपने अपने से ज़मीन पर गिर पड़ी। हम कहे नहीं भैया, हम उठे थे पर आपने हमें एकदम निराश कर दिया। जब जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा के लिए मेहनत कर रहे हैं, जब वही हमको नहीं मिलेगा, तो हमारे अंदर तो दुखों का भाई, तकलीफ़ों का तो दर्द होवे ना करेगा। दोस्तों, दिल जब टूटता है तो तेज़ धार वाला छुरा बन जाता है, क्योंकि दिल टूटने में तो आवाज़ नहीं आती है, लेकिन दर्द बहुत बेइंतहा होता है। तो आज जिसके ऊपर इन्होंने भरोसा किया, भाई से ज़्यादा विश्वास किया, आज वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकल गया। तो आज नहीं तो कल उनको भी मैं कैमरे के सामने लाऊँगा और बहरहाल एक फ्रेम में और बैठी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ये भी तो यूट्यूब का शिकार नहीं हो गई? यानी यूट्यूब के जालसाज़ी का शिकार तो नहीं हो गई? तो हमारे चैनल में आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है भैया आपके चैनल में। क्या नाम है आपका? सुशीला यादव। अच्छा, आपका भी यूट्यूब चैनल था कि है? है, अब वहीं है।
क्योंकि हटा दिए थे हम लोग वहाँ से। अच्छा। हाँ, नया भी चालू कर लिए थे। अच्छा, आपका भी चैनल उन्हीं के हाथ में था? उन्हीं के हाथ में था। आज भी उनके हाथ में इनका चैनल है, हाँ, पर डर के मारे गाना हाँ, नहीं अब डाल इनका रहे का थे। नाम है कि डर के मारे उसपे हम गाना नहीं डालेंगे, नहीं तो आपकी तरह हमारा हाल भी होगा। जब आप उनको इतना मानी, इतना उनको मतलब मान-सम्मान दिए, आपके परिवार से उनको इतना सम्मान मिला परिवार की तरह, जो आपके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? एक बात बताएँ संजू जी कि इतिहास गवाह है और व्यक्तियों के द्वारा अगर कहवाया जाए तो वो भी व्यक्ति भी गवाह बन जाएँगे। डर के आगे जीत होती है। सिर्फ़ एक कदम अगर हौसले से बढ़ा दिया जाए, तो बड़े से बड़े कुएँ को भी पार कर दिया जाए। तो जैसे आज हौसला बना कर के आप वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गई हैं, इसी तरह अगर कुछ दिन पहले अगर आप यही काम की होती, तो शायद आज आप फिर उसी आयाम पे पहुँच गई होती। नहीं भैया, आपका कहना सही है। ये बात हमको सूरज भैया बताए थे कि ऐसा है भाभी कि इस बात को आप यूट्यूब परिवार के सामने पेश कर दीजिए, ताकि जितनी भी महिलाएँ हैं, जितनी भी बहन हैं, भाभियाँ हैं, सबको ये लगे कि नहीं हाँ, सतर्क हो जाएँ कि नहीं हाँ, ये इस माने गलतियों से हम लोग ना जुड़ें। पर हमें डर था भैया कि कहीं हमारा वो पैसा नहीं मिलेगा, आज तक हमारा पैसा नहीं मिला है भैया। हाँ, देखिए, पर कर्ज, मर्ज, फर्ज जो इंसान भूल जाता है, जीवन में सबसे बड़ी भूल करता है। बहरहाल वो आपसे पैसा लिए हैं, तो पैसा आपका देंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आप लोगों ने सहज विश्वास किया और इतने बड़े चैनल को आपने समाप्त कर दिया। जी, जी, खो दिए। पर इस बात का साहस देने वाले हमें संतोष कवि भैया हैं। हमें उत्साहित करने वाले इस हाँ, बात के लिए बहुत मान लीजिए कि बहुत हमको बताया कि नहीं ऐसा है कि बहन इस बात को आप जो है कि जनता के सामने पेश कीजिए, ताकि जितनी भी बहन हैं इससे फिर से ठगी ठगा में न पड़ें। देखिए, एक बात बताएँ कि जिसके अंदर हुनर होता है, जिसके अंदर कला होती है, उसको लोगों को बटोरने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमारे ख़्याल से। और आप तो वायरल हैं। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद, तो आप तो उसी दुनिया में फिर जाएँगी। लेकिन सोचिए उनका क्या होगा, जो आपके साथ थाली और गाली दोनों दे दिए हैं। बात है कि नहीं है? नहीं भैया, ये तो हमें विश्वास है कि जितना यूट्यूब परिवार हमें देख रहा है, भैया, बहिनी, चाचा, चाची, नात, रिश्तेदार, बाकी सब दोस्त लोग हमें देख रहे हैं। ज़रूर हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि उनका प्यार दुलार ज़रूर मिलेगा हमें। आपके पास तक हम पहुँचे कैसे? आपने हमको ढूँढा कैसे? देखिए भैया, हम आपका वीडियो रोज़ देखते हैं और आप जो जिस तरह से आप इंटरव्यू लेते हैं, हमको आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप सारी बहन का जो है कि सपोर्ट करते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत खुशी होती है कि काश ऐसे ही सारे भैया अगर बहन लोग का सपोर्ट करेंगे, तो सारी बहन हमारे कदम में कदम मिला के चलने लगेंगी। किसी को दुःख नहीं रहेगा कि नहीं हम पीछे हैं। जी। दोस्तों, मैं घर से जब निकला तो इनसे हमारी बात हुई और बताई कि आप आ जाइए केराकत, केराकत में हम मिल जाएँगे, लेकिन केराकत के बावजूद भी हमने 35 किलोमीटर का सफ़र तय किया। फिर भी आप लोगों का सपोर्ट करने में हमको बहुत आनंद आता है। जानती हैं क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति के सपोर्ट से अगर एक घर का चिराग अंधेरे को हटा देता है ना, तो हमको बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए हम कितनी भी दूरी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं पहुँच लेता हूँ। नहीं भैया, तो इसीलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी उम्र में आप यूट्यूब पर के जो है आई हैं और छा गई हैं और आपके गीत ट्रेंडिंग में गए, मिलियन में भी गए हैं। तो आज वही लोग कहते नहीं हैं कि साहब वक़्त बदलेगा, इंतज़ार करिए। वेट फॉर टाइम, टाइम इज़ वेरी मनी। समय बहुत बलवान होता है। तो आज देखिए एक बार समय था, समय किसी के शिकार हो गया, धोखे में। तो आज आपका समय खराब है। मंजू जी, संजू जी, कल को आपका सितारा फिर चमकेगा और आप उसी रोशनी की तरह फिर यूट्यूब पे जगमगाएँगी। बस भैया, आपके इस जो है कि जो आप हमें मान-सम्मान दे रहे हैं, जो हमें हौसला आप बढ़ा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम दिल से आपका जो है कि धन्यवाद करते और हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि आप मंजू को भी बुलाइएगा और मंजू से बोलिए कि पूर्वांचल वाले भैया आए थे, वो कह रहे थे कि आप भी चैनल बनाइए और 15-20 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा, अब आप तीनों लोगों का वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? आपको चैनल बंद नहीं करना, अगर आप चैनल बंद कर दी, तो सामने वाला तो मकसद में कामयाब हो गया। तो अगर चैनल नहीं बंद होगा, तो समझ में आएगा कि नहीं भाई अभी ये लोग देखिए भैया, हम तो एकदम बिल्कुल दुखी हो गए थे, इतना दुखी हो गए थे क्योंकि भैया आप जानते हैं कि नहीं इसमें कितना मेहनत लगता जी, है। बिल्कुल। हम बहुत सारा मेहनत इस पे किए हैं और जितनी भी हमारी बहन है, सब लोग जानती हैं कि नहीं गीत लिखने में, गाने में कितना मेहनत लगता है। पर हम इतना दुखी हो गए थे कि हम भी निराश होकर ऐसा लग रहा था कि हम भी हट जाएँ यहाँ से। पर हमारे हिम्मत को बढ़ाने वाले हमारे पति हैं। वो बोले कि देखिए, एक समय ये था कि कहाँ-कहाँ से आपके पास औरत लोग आपसे मिलने के लिए आती थी। कहाँ जंगीपुर है, कहाँ गाजीपुर है, कहाँ बलिया है। वहाँ से आपके पास लोग आया करते थे। अभी भी फ़ोन लो सभी लोग का आता है। तो आप मत टूटिए, हम हैं आपके साथ ना। आप अपना जो है कि गीत गाते रहिए
और ये समय का उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है। एक बात बताएं आपसे कि जिस पत्नी के सर पर पति का हाथ हो, उस पत्नी को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बात सही है कि नहीं? नहीं भैया, बात सही, बिल्कुल सही है बात भैया। और जिस जमी को हल चलाने से अगर दर्द हो, तकलीफ हो, वह ज़मीन कभी फसल जो है पैदा नहीं कर सकती। नहीं, नहीं कर सकती तो भैया। आप लोग हौसला मत तोड़िए, आप बढ़ते रहिए। हाँ, बिल्कुल काहे ना होए? अरे दुनिया करत बा त हमहू करब। भई आदमी चलता है रास्ते में तो गिरता है कि नहीं गिरता है? नहीं गिरता है भैया, ठोकर लगती है कि नहीं लगती है? ठोकर लगता है। जब ठोकर लगती है तो बचा के चलिए, दूसरी बार ठोकर नहीं लगेगा। जी, जी, जी। बात है कि नहीं है? नहीं भैया है। तो अब पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? जी, जी। अब आज से आपके चेहरे पे मायूसी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि आप वही संजू बन कर के फिर से वायरल होंगी। धन्यवाद भैया। तो मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते आप 2 लाइन दर्शकों को वही गाना उसी अंदाज में आप सुना दीजिए। हमके सारनाथ क मेला तानी देखई दहो बलमु। हमके सारनाथ क मेला तानी देखई दहो बलमु। जबले मेला ना देखई तबले जेवना ना हो जेवईब। तबले जेवना ना हो जेवईब। तोहके बीच सभा में गारी देवला लकारी हो बालामू। तोहके बीच सभा में गारी देवला लकारी हो बालामू। वाह! क्या बात है। अब देखिए वही कर्कश, वही अंदाज़, वही गायकी आपकी आज भी बरकरार है। तो आप चलते रहिए इसी तरह से और बहुत जल्द फिर हम आपके पास आएँगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन जाते-जाते इतना ज़रूर कहेंगे सहज विश्वास सबसे बड़ा धोखा है। किसी के ऊपर विश्वास मत करिए। कितना भी ख़ास बन जाए, कितना भी चहेता बन जाए, विश्वास नहीं करिए। आप हमेशा अपने दिमाग से चलिए। जो दिल और दिमाग से चलता है, इंसान वही कामयाब होता है। बाकी पग-पग पर, पल-पल पर विश्वासघात और धोखा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।